तीन केसेस हैं, केस नंबर 1, केस 2, केस 3। तीन केसेस क्या हैं कि आपके पास तीन तरह के बेसिकली क्वाड्रेटिक और उसकी एनालिसिस तीन तरह का बेसिकली होता है। अच्छा, जब क्वाड्रेटिक आपके दो इंटरसेप्ट्स निकल रहे हो, क्वाड्रेटिक जब आपका एक इंटरसेप्ट हो या फिर एक रूट हो, वन रूट, टू रूट्स, दूसरी है वन रूट, तीसरा है नो रूट्स। नो रूट्स, ये आप लोगों ने जेन में रखना है कि ये मैं चीज़ मिस कर गया हूँ। देखो मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो इतना ज़्यादा करवा के फिर भी मिस कर गया हूँ। रियल यहाँ पे वर्ड जरूर ऐड करना है, रियल और रियल। अब इसका नो रियल रूट्स का क्या मतलब होता है? ये तो टू रियल रूट्स, रियल का मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज योर रियल नंबर लाइन। और ये जो कट कर रहा होता है ये रियल रूट्स हैं। और ये इसको कोना बेसिकली जब वन रूट होगा तो बेसिकली क्या होता है, इसको टू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, टू रूट्स या फिर टू सॉल्यूशंस, टू रियल सॉल्यूशंस। वन रियल रूट या वन रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको नो रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये अब कोना बेसिकली टच कर रहा है लेकिन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब भी ये कर रहा होगा एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। हमने पहला केस देख लिया व्हेन इट हैज टू रियल रूट्स, ठीक है। अब दूसरा और तीसरा केस देखते हैं जब इसका एक रियल रूट होगा और नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या सिलसिला होगा। ओके, डिस्क्रिमिनेंट, हाँ उसने डिस्क्रिमिनेंट बता दी है उसे, आसान से है, चलो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपके पास फर्स्ट करो, ये आपके पास इक्वेशन थी -4x - 21। अच्छा यार, जो तीन केसेस हैं ना आपके पास, ये आपके पास जब दो रियल रूट्स होते हैं, जब वन रियल रूट होता है, और जब आपके पास नो रियल रूट्स होते हैं, क्योंकि ये नो रियल रूट्स में ये ऊपर या नीचे से ही गुजर जाता है, ये रियल नंबर लाइन को कट नहीं करेगा। नो रियल रूट्स, अगर खाली आपको क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है ना कि ये इक्वेशन है इसके कितने रियल रूट्स होंगे, तो फिर आप लोग क्या करोगे? फिर आप लोगों ने पूरा ये नहीं करना, फिर आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया हुआ है कि इसके कितने वो कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने रियल रूट्स होंगे, तो सिर्फ एक काम करना है और वो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था, सॉरी, क्वाड्रेटिक फार्मूला था, एक्स है गया, सॉरी, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। अच्छा यार, ये जो अंडर रूट के नीचे है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस तरह देता है, ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इसका थ्योरम समझ लो। वो समझ लोगे तो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वो ये बेसिकली कि डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या बताता है? डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा इसका मतलब है कि -b प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई 2a और -b माइनस समथिंग डिवाइडेड बाई 2a। तो इसका मतलब है x की दो वैल्यूज मिलने वाली हैं तो दो रियल रूट्स होंगे आपके पास। आप फॉरन डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बोल दोगे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, कुछ भी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 20 होगी, 100 होगी, तो आप फॉरन बोल दोगे दो रियल रूट्स या टू सॉल्यूशंस। और ग्राफिकली उसको देखेंगे तो वो इस तरह की सीन कुछ इस तरह का बन रहा होगा, ठीक है। दो रियल रूट्स या दो सॉल्यूशंस, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो -b प्लस समथिंग -b माइनस समथिंग, ये प्लस और माइनस का मतलब है कि x की दो वैल्यूज मिलने वाली है, तो दो रियल रूट्स हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन क्या आती है हमारे पास? दूसरी सिचुएशन ये आती है ओवर टू ए, दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है कि जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाता है। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या रिड्यूस हो गया, -b/2a, तो उसका एक रूट मिलेगा आपको, वन रियल
वन रियल सोल्यूशन बोल देते हैं। अच्छा, वन रियल सोल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको वन रूट क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि जब भी आपके पास इस तरह का सीन होगा, तो वो मैं आगे आपको एग्जांपल में बताता हूँ, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि टू आइडेंटिकल रूट्स भी हो सकते हैं, टू आइडेंटिकल रूट्स ही होंगे, बल्कि टू आइडेंटिकल रूट्स ही होंगे, तो वन सोल्यूशन बोल देते हैं। मैं आगे वो आप लोगों को कहानी बताऊंगा। अभी इसका ये देख लो कि जब उसकी ग्रेटर देन जीरो होगी तो टू रियल सोल्यूशंस, अगर इक्वल टू जीरो है तो वन रियल सोल्यूशन। अच्छा, अब अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो क्या सिलसिला होता है? आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर लेस देन जीरो है तो क्या होता है। लेस देन जीरो है तो उसका मतलब है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू। अगर फॉर्मूला में देखें, अगर अंडर रूट के नीचे नेगेटिव आ जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इमेजनरी बन जाता है वो नंबर। जब इमेजनरी बन जाता है तो इसके रूट्स क्या होते हैं? इमेजनरी रूट्स हो जाते हैं। इमेजनरी रूट्स होते हैं। रूट्स होते ज़रूर हैं, लेकिन इमेजनरी रूट्स होते हैं। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें तो ये रियल रूट्स नहीं होंगे इसके। ये ऊपर से निकल जाएगा या फिर ये नीचे से निकल जाएगा या फिर ऊपर से निकल जाएगा। ये रियल नंबर लाइन इसके रियल नंबर लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करोगे, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, इसके रियल रूट्स नहीं होने लगे।